दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट कंसर्न में आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिस्ट्री के अंदर जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अरब आक्रमण के कारणों की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो अरब आक्रमण है, यहाँ पे आपको अरब आक्रमण के कारणों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपनयन संस्कार पर एक टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो उपनयन संस्कार है, यहाँ पे आपको उपनयन संस्कार पर एक टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सामंतवाद है, यहाँ पे आपको भारत में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अजय राज पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अजय राज है, यहाँ पे आपको अजय राज पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है, यानी कि अजय राज के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, परमार नरेश मुंज राज का मूल्यांकन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो परमार नरेश मुंज राज है, यहाँ पे आपको मुंज राज के बारे में बताना है और मुंज राज का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुजरात के चालुक्य नरेश मूलराज के बारे में आप क्या जानते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो गुजरात के चालुक्य नरेश मूलराज हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि मूलराज के बारे में आप क्या जानते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मिहिर भोज की उपलब्धियाँ हैं, यहाँ पे आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों के बारे में बताना है और उसकी उपलब्धियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाण भट्ट का परिचय दीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो बाण भट्ट है, यहाँ पे आपको बाण भट्ट का परिचय देना है, यानी कि बाण भट्ट के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त साम्राज्य है उसका पतन कैसे हुआ, पतन के कौन कौन से कारण है, यहाँ पे आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण बताना है और उन कारणों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में शक विजय का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसका जो शासनकाल है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के बारे में बताना है और उसके शक विजय का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो मौर्य साम्राज्य है उसका पतन कैसे हुआ, पतन के कौन कौन से कारण हैं, यहाँ पे आपको मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण बताना है और उन कारणों की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महावीर जैन की प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो महावीर जैन है उसकी जो प्रमुख शिक्षाएं हैं, यहाँ पे आपको महावीर जैन की प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अजात शत्रु पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो अजात शत्रु है, यहाँ पे आपको अजात शत्रु पर संक्षिप्त लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर वैदिक युगीन स्त्रियों की दशा पे प्रकाश डालिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो उत्तर वैदिक युगीन स्त्री हैं, यहाँ पे आपको उत्तर वैदिक युगीन स्त्रियों की दशा पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विदेशी मत की विवेचना कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो आर्य हैं, यहाँ पे आपको आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विदेशी मत के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के मुख्य कारण क्या थे। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विनाश कैसे हुआ, विनाश के कौन कौन से मुख्य कारण हैं, यहाँ पे आपको हड़प्पा सभ्यता के विनाश के मुख्य कारणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सैंधव की मूर्ति कला का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो सैंधव की मूर्ति कला है, यहाँ पे आपको सैंधव की मूर्ति कला का संक्षिप्त परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राग इतिहास का अर्थ बताइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राग इतिहास है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको प्राग इतिहास का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनर्संरचना में पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनर्संरचना में पुरातात्विक स्रोतों के महत्व के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत हैं, यहाँ पे आपको प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालना है।
टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो महमूद गजनवी है, यहाँ पे आपको महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का वर्णन करना है, यानी कि महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किया था उसके बारे में आपको बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रमुख हिंदू संस्कारों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो प्रमुख हिंदू संस्कार है, यहाँ पे आपको प्रमुख हिंदू संस्कारों का वर्णन करना है, यानी कि प्रमुख हिंदू संस्कारों के बारे में आपको बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरे क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वीराज तृतीय है, यहाँ पे आपको पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों के बारे में बताना है और उसकी उपलब्धियों का वर्णन करना है। वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भोज परमार की सामरिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भोज परमार है, यहाँ पे आपको भोज परमार की सामरिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति के संरक्षक के रूप में हर्ष का मूल्यांकन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो हर्ष है, यहाँ पे आपको संस्कृति के संरक्षक के रूप में हर्ष का मूल्यांकन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो गुप्त साम्राज्य है उसका पतन कैसे हुआ, पतन के कौन कौन से कारण है, यहाँ पे आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण बताना है और उन कारणों पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय पर टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसकी जो शक विजय है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के उत्तरी अभियान पर टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो समुद्रगुप्त है उसकी जो उत्तरी अभियान है, यहाँ पे आपको समुद्रगुप्त के उत्तरी अभियान पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के उपरांत मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों पर प्रकाश डालिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो अशोक है, यहाँ पे आपको अशोक के उपरांत मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार और अजातशत्रु पर योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो बिंबिसार और अजातशत्रु है, यहाँ पे आपको मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार और अजातशत्रु के योगदानों के बारे में बताना है और उनके योगदानों का मूल्यांकन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो हड़प्पा संस्कृति है, यहाँ पे आपको हड़प्पा संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालना है, यानी कि जो भी पुराना साहित्यिक इतिहास है उसके बारे में आपको बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।